हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने एपी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया था और फंडामेंटल क्वेश्चंस लिए थे। इस वीडियो में मैं आपको 3 बेसिक एपी के फॉर्मूलों के बारे में बताऊंगा और जीपी के बारे में डिस्कस करूंगा, जीपी के बेसिक्स के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे मैंने आपको कहा है कि 3 फार्मूलों के बारे में बताऊंगा। तो पहला फार्मूला जो है वो ये है कि अगर आपसे सिंपली नेचुरल नंबर का सम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कंटिन्यू करके अगर n नंबर तक आपसे, ये n है, n नंबर तक आपसे अगर नेचुरल नंबर का सम पूछ लिया जाए तो आप ये फार्मूला लगाइए, जो कि फार्मूला है n × n + 1/2। इसके लिए क्या फार्मूला होगा? इसके लिए सिंपली आप फार्मूला लगाइए n × n + 1/2। सेकंड फार्मूला डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए नेचुरल नंबर के स्क्वायर, ऐसे 1² + 2² + 3² + 4² को कंटिन्यू करके n के स्क्वायर तक का अगर पूछ लिया जाए आपसे सम, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा? इसके लिए आप फार्मूला जो लगाएंगे वो कुछ इस प्रकार से है, n × n + 1 × 2n + 1। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसके जो टोटल डिवाइड है इसका वो 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं अक्सर। थर्ड फार्मूला जो है वो क्यूब का फॉर्मूला है। अगर आपसे 1³ 2³ 3³ कंटिन्यू करके n³ तक का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप सिंपली जो पहला फार्मूला था जो कि नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को अगर आप स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान सुनिए, उस फॉर्मूले को अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो आपको क्यूब का फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। तो क्या है था फॉर्मूला? n × n + 1/2। ये तो नेचुरल नंबर के फॉर्मूला, नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला था। इसको सिंपली आप स्क्वायर कर दीजिए, ये आपके पास रिजल्ट दे देगा आपको। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूँ। जो 2019 में जो पेपर हुआ था बीए का, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनको मैं डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन मुझे जो थोड़ा टिपिकल लगा, उसमें थोड़ी स्ट्रेटजी की ज़रूरत लगी, तो उसको मैं पहले डिस्कस करता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए 33 का स्क्वायर + 34 का स्क्वायर + 35 का स्क्वायर, तो कंटिन्यू करके 40 तक का स्क्वायर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो हम लोग फार्मूला पीछे पढ़े थे, वो जितने भी फार्मूले थे, तीनों फार्मूला में स्टार्टिंग हो रही थी 1 से और लास्ट हो रहा था n तक। तो यहाँ 1 तो नहीं है, ये 1 नहीं है ये, और ये n है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। 33 का स्क्वायर + 34 का स्क्वायर, यहाँ से कंटिन्यू करके 40 तक का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 से लेकर 1 से 40 तक का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं
निकाल लेते हैं। और फिर अगर इसमें से अगर 1 से 32, ध्यान रखिएगा 32, 1 से लेकर 32 का स्क्वायर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इस इक्वेशन में से, तो हमें रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। एक बार फिर से यहाँ लिखता हूँ मैं, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, कंटिन्यू करके 40 का स्क्वायर। ओके, तो क्या करें, सबसे पहले 1 से 40 तक का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोगों को पता है कि n इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 40 रखेंगे उस फॉर्मूले में, जो कि आप लोगों ने देखा है प्रीवियस स्लाइड में। तो n इज इक्वल्स दूसरी साइड में आप लोगों ने देखा होगा। तो n इंटू n प्लस 1, इट मीन्स n प्लस वन मीन्स 40, n प्लस 1 मीन्स 41 इंटू 2n प्लस 1। 2n का मीन्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 40 प्लस 1 टोटल डिवाइडेड बाई 6। तो क्या हो जाएगा, 40, 41 और यहाँ हो जाएगा 81। इस पूरे को 6 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट, 40 इंटू 41 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, मिनिमम हमारा टाइम जो कंजप्शन है वो मिनिमम हो। तो इसको 9 से अगर 3 से डिवाइड करें तो ये 27 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 2 बार में। यहाँ 20 आएगा, 27 इसको ऐसे लिखते हैं, 27 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 41। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब दूसरी बात करते हैं। पहले तो हम लोगों ने 1 से लेकर 40 तक का सम निकाल लिया, 1 से 1 स्क्वायर से लेकर 40 स्क्वायर तक का हमने सम निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना कुछ ऐसा है कि 1 स्क्वायर से 32 तक के स्क्वायर्स निकाल लेने हैं। कैसे निकालेंगे, 1 सीधे 1 से 1 स्क्वायर से लेकर 32 स्क्वायर तक निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 32। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 32 हो जाएगा, तो उस फॉर्मूला में रखते हैं। तो n इंटू n प्लस 1, 32, n प्लस 1 मीन्स 33, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 मीन्स 32 का स्क्वायर, अगर 32 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64, 64 प्लस 1 65। इसको टोटल को डिवाइड कर देंगे 6 से। इसको अब जब कट करेंगे तो कैसे होगा, 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, यहाँ ये हो जाएगा 2 से। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्या हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 65 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारा इसका सम। ठीक है, अब इसके सम में से इसके सम को अगर माइनस कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। कैसे करेंगे, आप सिंपली यहाँ से रिजल्ट उठाएं, 27 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 41, 27 27 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 31, क्या था 41, इसको कैलकुलेट करें, और माइनस 32 11 65, 32 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 65 डिवाइड बाई 2। इसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या किसके लिए रिजल्ट आया आपका, रिजल्ट आया आपका
33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर को कंटिन्यू करके 40 तक के स्क्वायर का इसका इसका सम है ये। अगर आप इतना सोचने में सक्षम हैं तो फिर ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जीपी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। जीपी को समझते हैं हम लोग। एपी में जैसे कॉमन डिफरेंस क्या होता था, एपी में कॉमन डिफरेंस हमारा ऐड होता था, जीपी में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता था। एपी में या तो ऐड होता था या तो सब्ट्रैक्ट होता था। सीरीज एडिशन होके बढ़ती जाती थी या सब्ट्रैक्ट होके धीरे धीरे उसी कंटिन्यूअस स्थिति में घटती जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसा कुछ होगा जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस का जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा। जो वहाँ पे कॉमन चीज़ आएगी आपकी, जैसे कि अगर फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं, सेकेंड टर्म में ये फर्स्ट टर्म में, अगर ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्रीवियस वीडियो में आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप उसको फिर से देख सकते हैं। तो ए, अब इसी में इसका कॉमन रेशियो यहाँ पे बोलते हैं, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे ए इंटू आर हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर आपको दो सक्सेसिव अगर टर्म्स पता हैं तो आप आर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए, अगर दो सक्सेसिव टर्म्स अगर आपको पता हैं, ए आर, ए इंटू आर और दूसरा ए है, तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कॉमन रेशियो पता चल जाएगा। तो ये कैसे सीरीज बढ़ेगी, ए दूसरा ए इंटू आर, तीसरा ए इंटू आर के पावर 2, यहाँ पे आर का पावर 0 था, ए इंटू आर के पावर 0, इसलिए ये ए है। अब यहाँ पे आर का पावर 1 है, यहाँ पे आर का पावर 2 है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आर ही मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है सारे सीरीज में। तो ए इंटू आर के पावर 3, ए इंटू आर के पावर 4, इसी तरह कंटिन्यू करके ए इंटू आर के पावर एन तक जा सकती है सीरीज, इनफाइनाइट तक भी जा सकती है। सारे जो केसेस हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को कोई प्रैक्टिकल सीरीज लेकर बताता हूँ। जैसे कि अगर कॉमन रेशियो आर इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं और फर्स्ट टर्म ले लेते हैं 1, ध्यान रखिएगा 1 ले रहे हैं फर्स्ट टर्म अगर 1 लिए तो कैसे स्टार्ट होगी सीरीज। फर्स्ट टर्म अगर 1 है, सेकेंड इस फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 मीन्स 2। ये हम लोग सीरीज देख रहे हैं सिंपली, तो 1 सेकेंड, 1, दूसरा टर्म इसका हो जाएगा 2, तीसरा टर्म हो जाएगा, अगर इस वाले टर्म में 2 से फिर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इस वाले टर्म में फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा। अब इसी वाले टर्म में अगर फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। ओके, तो ये आप जैसे देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ओके, अब एक दूसरी सीरीज लेकर बताता हूँ।
दूसरी सीरीज लेकर जैसे कि इसमें तो कॉमन रेशियो हम लोग 2 का ले लिए थे, अब कॉमन रेशियो हम लोग लेते हैं 1/2 का। और कॉमन रेशियो अगर 1/2 का ले लेंगे, अगर यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 हो जाए और कॉमन रेशियो जो हमारा हो वो 1/2 हो जाए, तो क्या करेंगे उस केस में? सबसे पहले 1, देन 1/2, देन 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 1/32 एंड सो ऑन। ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये सीरीज भी जो है आपकी वो कॉमन रेशियो 1/2 है यहाँ पे, और ये जीपी है, ये सीरीज जीपी में है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन क्या, आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। लास्ट टर्म, जैसे कि आपने वो एपी में पढ़ा था लास्ट टर्म का फॉर्मूला, इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म अगर ए लेते हैं और कॉमन रेशियो अगर आर लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स एन लेते हैं, तो हमारे लिए जीपी का फॉर्मूला क्या होगा? जीपी का फॉर्मूला होगा, लास्ट टर्म में जीपी का फॉर्मूला एल इज इक्वल्स टू ए इंटू आर के पावर n-1। ध्यान रखिएगा, पूरे के पावर में नहीं है, ये केवल आर के पावर में n-1 है। इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, एल इंटू ए के पावर r-1। ये चीज़ है, ये आपको जीपी में बहुत बहुत बार पूछा भी जाएगा, लेकिन जीपी में ज़्यादातर सम पूछे जाते हैं, और सम वो भी इनफाइनाइट टर्म्स के, तो उसको भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी सीरीज हमने जो ली थी उस सीरीज के बारे में देखते हैं। तो 1 प्लस 1/1 कॉमा 1/2 1/4। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1/128 किस टर्म का है, ये कौन सा टर्म है, ये जैसे ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, देन विच टर्म इज दिस? n इज इक्वल्स टू वॉट आपसे पूछा जा रहा है। लास्ट टर्म आपको पता है 128, सीधे फॉर्मूला में पुट करिए आप 128 डायरेक्टली। ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो। 1/128, ओके, एंड द फर्स्ट टर्म इज 1, r इज r के पावर 1 - n-1, ओके। अब आप यहाँ पे r क्या है? 1/2। यहाँ पे अगर आप देखें तो r इज इक्वल्स टू 1/2, सीधे सीधे आप r को 1/2 रखिए और n के पावर 1/2 के पावर n-1। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने का भी तरीका बता देता हूँ आपको। 1/128 है, तो 2 के पावर में उसको कैसे लिखा जा सकता है? 2 के पावर में उसको कैसे लिखा जा सकता है? अगर हम लोग 164 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/64 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 1/128 आएगा। ठीक है, अब 64 क्या होता है? 8 8 जा 64 होता है। 8 कितना होता है? 2 के पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 के पावर 3। अब ये जो 2 है इसको भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल 2 के पावर्स कितने हो गए? अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 रहेगा तो सारे पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो 3 3 6 एंड देन 1 7, तो 2 के पावर 7 इसको लिख सकते हैं। कितना हो गया? 1/128 इज इक्वल्स टू 1/2
के पावर 7 लिखने से अच्छा है कि 1 के पावर भी 7 लिखेंगे तब भी 1 ही होगा, ठीक है। 1 के पावर भी 7 लिखेंगे तब भी 1 ही होगा, तो 1/1 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कैसे क्या करेंगे, 1/128 था तो 1/2 के पावर 7 लिख दिए, और 1/2 के पावर n-1, यहाँ से इसको कंपेयर कर देते हैं। 7 इज इक्वल्स टू n-1, यहाँ से n आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं। कौन सी स्लाइड में हमारा था वो, 1 यहाँ था, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं इसको, तो 1 2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, this is first term, this is second, this is third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. So 1/128 8 is 8th term. तो आप यहाँ से ये चीज़ सीख गए। अब दूसरी चीज़ हम लोग सीखते हैं जो कि है जीपी का सम। जीपी का सम सीखते हैं। तो जीपी के सम के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे ए प्लस ए आर प्लस ए आर के पावर 2 इसी को कंटिन्यू में लेते हुए ए इंटू आर के पावर एन, अगर आपसे इतने का सम अगर पूछ लिया जाता है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ए इंटू आर के पावर n-1 अपॉन में r-1। फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, एक बार और देख लेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे पढ़ लिख सकते हैं इसको, इसको मैं सिंपली लिखने का तरीका इसका बता रहा हूँ मात्र। ए इंटू आर के पावर n-1 अपॉन r-1, ये फॉर्मूला है। अब एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं इस पे। तो अब दूसरा इस पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या होगा, सिंपली वही जो लिए थे 128 तक का, 1/128 तक का, उसको सम देख लेते हैं। तो इसमें रिवर्स कर लेते हैं, उसका 1/128 ना ले करके सिंपली 128 तक का सम देख लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, तो 1 + 2 + 4 + 8 प्लस इसको कंटिन्यू रखते हुए 128, ठीक है। इतना तो पहले हम लोग देख ही चुके हैं कि ये जीपी है। अगर जिसको ना समझ में आया हो तो कोई भी सक्सेसिव टर्म ले लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसको अगर आर आपको निकालना हो तो आर इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। किसी भी सक्सेसिव टर्म को आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू आ गया, सिंपली उस फॉर्मूला में रखते हैं। तो एस एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इज 1 इंटू आर के पावर n। ये यहाँ पे n हम लोग पहले ही देख चुके हैं 128, n यहाँ पे कौन सा है, 8वां टर्म है। सो n इज इक्वल्स टू 8, ए इंटू आर के पावर n-, आर लेते हैं यहाँ पे क्या है, आर 2 है, n है 8, -1 अपॉन r-1, ओके। आर इज 2 - 1, यहाँ पे इसका सिंपली टू टू द पावर 8 - 1
-1, that is 2 to the power 8 minus 1। अब 2 to the power 8 minus 1 आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप पिछले ये जितने भी वीडियो भी चला है उसमें अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो 2 to the power 7 हम लोगों को क्या पता है, 2 to the power 7 is 128 एंड 2 to the power 7 128 अगर होता है तो 2 to the power 8 जो होगा वो 128 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो 128 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, अगर 256 को फर्दर 1 इसमें से घटा दें तो 255। ओके, तो इसका जो सम आएगा वो 255 आएगा। ये आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्टली आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी जीपी के प्रॉब्लम आएंगे, जीपी के सम का 3 फार्मूला होता है कुल मिला के। तो जो दूसरा फार्मूला है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। वहाँ पे r इज ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग डिस्कस किए थे। अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो Sn का फार्मूला क्या होगा, a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये कब फार्मूला होगा, जब r इज ग्रेटर देन 1। अगर r आपका जो कॉमन रेशियो है वो अगर r स्मॉलर देन 1 हो जाएगा तो Sn का जो फार्मूला होगा Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये आपका फार्मूला कब हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा जब r इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इस पे बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पे तो कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, आप अपने से कर लेना। ठीक है, तो एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग, एग्जांपल वही ले लेते हैं अपना ट्रेडिशनल जो सिंपल यूज़ करते आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट ले लेते हैं, जैसे कि कॉमन फैक्टर r इज इक्वल्स टू कॉमन रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 3, 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, विच इज स्मॉलर देन 1। ओके, और a ले लेते हैं 1। ओके, जब a 1 ले लेंगे तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81 एंड सो ऑन। ये आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप लोग इसको यहाँ तक का सम करके देख लीजिएगा उस फॉर्मूले से, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी उस पर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला मैं डिस्कस करता हूँ, जो कि है अगर इनफाइनाइट सीरीज दे दी जाए आपको। इनफाइनाइट सीरीज इन द सेंस, जैसे आपको फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, सेकेंड टर्म ए टू द पावर 1, थर्ड टर्म इज ए इंटू आर टू द पावर 2, ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4। इसको अगर इनफाइनाइटली अगर इसी तरह कर दिया जाए तो सबसे पहली बात कि ये अगर इनफाइनाइट सीरीज़ है तो हम लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे r जो होना चाहिए वो स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, तभी जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ वो लगेगा। क्या फार्मूला है, फार्मूला है Sn इज इक्वल्स टू क्या है फार्मूला, a अपॉन r 1 माइनस r, 1 सेकेंड, a अपॉन 1 माइनस r। ये सिंपली फार्मूला आप लगा दीजिए, आपको इनफाइनाइट सीरीज का सम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको यूज़ करके देखते हैं। क्या है इसका यूज़, जैसे कि यही आपका 1/5 ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 1/5 ले लेते हैं। ओके, एंड r इज इक्वल्स टू 1/5 ले लेते हैं। क्या सीरीज बनेगी आप लोग समझ पा रहे हैं।
सीरीज ऐसी बनेगी कि 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 एंड सो ऑन। इसका सम हो जाएगा A/R 1 - R, A/1 - R। A what is A? 1/5, 1 - R, R is 1/5। ओके, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, या इनफाइनाइट तक सीरीज आ रही है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। दिस इज योर आंसर। ओके, अब एक थोड़ा डिफरेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 5 + 5 + 5 + 5, ऐसे ऐसे करके आपको कुछ n नंबर तक की सीरीज दे दी जाए। ओके, तो आप पहले इस बारे में सोचिए कि ये क्या पूछ क्या रहे हैं ये लोग। अगर इसको तो आप आसानी से कर ही लेंगे, जितनी बार है ये n टाइम्स तक है अगर, तो ये जो नंबर यहाँ पे उसमें उसको मल्टीप्लाई करिए, आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन ये अगर जीपी, एचपी और एपी के अगर कॉन्सेप्ट से इसको अगर सोचें तो क्या आएगा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें अगर एपी तो नहीं हो सकता। ये एपी, अगर एपी देखें तो एपी का सम क्या होगा? n/2 तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, एपी भी हो सकता है ये, अगर इस हिसाब से लगाना चाहें तो आप a = 5 रखिए। कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। एपी अगर आप ये अगर सोचें कि अगर इस हिसाब से अगर देख रहे हैं तो आप ये पहले सोचेंगे कि ये एपी नहीं होगा, कुछ बढ़ तो रहा नहीं है, ना तो घट रहा है, ना तो जीपी होगा। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो अगर सक्सेसिव टर्म्स को आप घटाइए, एक दूसरे से घटाइए, घटा कर देखिए, इस 5 को इस 5 में घटाइए, इस 5 को इस 5 में घटाइए, हमेशा जो होगा, जो आंसर आएगा आपका वो हमेशा 0 आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस इज 0, d = 0। अब जीपी के हिसाब से सोचते हैं इसको। जीपी के अगर हिसाब से सोचें तो क्या आएगा हमारा? अगर इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करें, या इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करें, इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करें, आंसर हमारा क्या आएगा? हमारा 1। 5/5 = 1। ओके, तो r = 1 हो गया एंड a = 5 हो गया। तो आप फिर से उसी सम वाले फॉर्मूला में रख दें, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप समझदार हैं ही खुद ब खुद। एक बात ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टाइप का डाउट हो, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आपको आगे की लाइफ के लिए गुड विशेस, और पढ़ते रहिए। ये वीडियो बनाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि जितने भी जेई की तैयारी करने वाले लोग हैं या फिर ऐसे लोग जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है पहले से, उन्हें तो बहुत सहूलियत हो जाएगी अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने में। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जो खुद ब खुद सेल्फ स्टडी में फोकस कर रहे हैं, जैसे बीएससी और बीए के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये क्लासेस बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। बाकी तो कोचिंग क्लासेस तो इस समय बंद हैं, लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन कुछ मेंबरशिप या फिर सब्सक्राइब कर रखा है किसी
पेड चैनल को या फिर कुछ ऐसे चैनल्स को, तो उनके लिए ये फ्री चैनल काफ़ी सहूलियत, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा।